मन में कहीं भी ये सवाल उठा कि मुझे ग्रेड थर्ड सर दे लूं, क्या पता हो जाए, तो 100% आपको देना चाहिए। देना तो खैर है भी, क्योंकि उससे आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरी बात आती है कि आप ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का सिलेबस कवर कर रहे हो, एक रिदम में चल रहे हो, और अचानक से आपको लगता है कि सर महीना भर, मेरी इसमें दो राय हैं, दोनों को आराम से समझिएगा। फर्स्ट चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ग्रेड थर्ड का सिलेबस संभाल लीजिए, तो साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन। ये ग्रेड थर्ड का सिलेबस है जिसमें साइकोलॉजी है, परिदृश्य वाला पार्ट है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट है, आपका राजस्थान जीके है। वो लगभग आपके ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस से सिमिलियर, मतलब जो 50 से 60% आपके आगे काम आने वाला है। आप उन टॉपिक्स को थोड़ा शानदार तरीके से पढ़ लें, इससे आपका रिदम नहीं टूटेगा, आपकी वो टॉपिक एक प्रेशर के साथ बहुत बढ़िया तैयार हो जाएंगे कि मुझे 10 दिन बाद में ग्रेड थर्ड या रेट मेंस का एग्जाम देना है। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो आप उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए जो वास्तव में आपके आगे भी काम आने वाले हैं, उन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लीजिए। और आपको लगता है कि सर दो तीन पार्ट ऐसे हैं, जो मान लीजिए कि मैं ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं हिंदी साहित्य का स्टूडेंट हूँ, और मैं ग्रेड थर्ड का एग्जाम देना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है? मेरा जो सिमिलर पार्ट्स है वो तो मेरे आगे काम आ ही जाएगा। जो डिफरेंट है, मान लो टीचिंग मेथड का कोई पार्ट है, या भाषा साहित्य वाला कोई पार्ट है, या कोई भी ऐसा पार्ट है, उसको मैं 8 या 10 घंटे में एक बार सरसरी तौर पे रिवाइज करके चला जाऊं। होना आपके दिमाग में ये कि मान लो नहीं भी होता है तो क्या है, लेकिन जब आपने इतने से एफर्ट्स कर लिए कि जो नए टॉपिक्स थे, डिफरेंट थे, आपको लगा कि मैं सिर्फ PYQ पढ़ के या वन लाइनर पढ़ के इनका एग्जाम दे आता हूँ, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का लेवल एकदम नॉर्मल आता है। यद्यपि जरूरी नहीं है ऐसा आए, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की बड़ी आलोचना भी हो रही है इस चीज को लेकर, हो सकता है ग्रेड थर्ड में कुछ अच्छा आ जाए, लेकिन अपन ये मान के चलें कि इस लेवल के अकॉर्डिंग पेपर आएगा। आप 10 दिन एफर्ट्स